आज हम निकले हैं एक नए सफ़र में और हम आज जा रहे हैं हैरा खान बाबा का आश्रम, जो कि अपने आप में काफ़ी ख़ास है। और इस आश्रम के बारे में कहूँ तो ये आश्रम उत्तराखंड के कुमाऊं में स्थित है और ये नैनीताल ज़िले में पड़ता है। बात करूँ अगर मैं हैरा खान की तो ये हल्द्वानी से ज़्यादा दूर नहीं है। हल्द्वानी में जो भी आते हैं तो बाबा हैरा खान के मंदिर में ज़रूर आते हैं। और हैरा खान बाबा के मंदिर में आने के लिए काठगोदाम से ही सीधा ऊपर की तरफ रोड आया हुआ है और ये रोड सीधा हैरा खान की तरफ जाता है और यहाँ से धानाचूली की तरफ भी जा सकते हैं। तो इस तरीके से हैरा खान में हम पहुँचेंगे थोड़ी देर में। हैरा खान बाबा का आश्रम जो कि अपने आप में काफ़ी प्रसिद्ध है और देश विदेश के पर्यटक भी यहाँ पर आते हैं बाबा के आश्रम में बाबा का दर्शन करने। और हम अभी अपने सफ़र में काफ़ी आगे तक पहुँच चुके हैं और कुछ इस तरीके से काफ़ी सारे हमें आड़ू के पेड़ भी देखने को मिले। अगर मैं बात करूं तो फलों का पेड़ अक्सर आपको पहाड़ में हर जगह देखने को मिलेगा। और इस समय आम का सीज़न है क्योंकि आड़ू और खुमानी का सीज़न अभी ख़त्म होने वाला ही है। थोड़े बहुत खेतों में ही फल आड़ू और खुमानी वगैरह बचे हुए हैं, वरना इस समय आम स्टार्ट हो चुका है और अधिकतर हमें पेड़ों में आम भी लटके हुए देख रहे हैं। और काफ़ी सुंदर है, गांव का दृश्य काफ़ी अच्छा दिखता है। और यहाँ से पहाड़ के नज़ारे की बात करूँ तो काफ़ी सुंदर और काफ़ी अच्छा यहाँ का क्षेत्र देखने को मिलता है। और ठंड के समय की बात करूँ तो ठंड के समय बर्फबारी भी होने की आशंका रहता है। बहुत ज़्यादा बर्फबारी होता है जहाँ पे देवदार के अक्सर पेड़ हुआ करते हैं। मगर इस समय की बात करूँ तो जून का मंथ है और जून के महीने में हम जा रहे हैं बाबा हैरा खान मंदिर के तरफ। और यहाँ से बताऊँ तो आगे की तरफ 400 मीटर आगे इस रोड से हैरा खान बाबा आश्रम के लिए नीचे की तरफ एक रोड गया है, उसी रोड से हमें हैरा खान की तरफ जाना पड़ेगा। और यहाँ पे बताऊँ तो पशुपालन अक्सर पहाड़ों में देखने को मिलता है। यहाँ पे लोग पशुपालन काफ़ी ज़्यादा करते हैं, चाहे वो बकरी पालन हो या गाय पालन हो या दुग्ध उत्पादन के अलग अलग सोर्सेज हो, तो बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलता है। और यहाँ से अब थोड़े ही दूर आगे जाके ही फिर हैरा खान बाबा के आश्रम के लिए रोड नीचे की तरफ चला गया है। और कुछ इस तरीके से मनमोहक नज़ारा देखने को मिलता है पहाड़ों में आके अक्सर। और काफ़ी सारे बैंड होते हैं इस तरीके से एकदम, क्योंकि बारिश का पानी धीरे धीरे ऊपर की तरफ से आने भी लगा है। क्योंकि बारिश जब भी होता है तो पहाड़ के ऊपर के साइड से कहीं से भी पानी आना स्टार्ट हो जाता है। और इस तरीके से एक बैंड है, बड़ा खतरनाक बैंड, और इस बैंड को क्रॉस करने के बाद बिल्कुल हम नीचे आ जाएंगे। बिल्कुल हम मेरे सामने अचानक से एक गाड़ी भी आएगा और इस तरीके से वो आ भी चुका है एकदम, क्योंकि हमें नीचे के साइड से बिल्कुल दिखाई दे रहा था। और इस तरीके से काफ़ी सारे जो टूरिस्ट लोग होते हैं वो आते रहते हैं अक्सर, पर यहाँ पे ध्यान रख के काफ़ी ड्राइव करना पड़ता है, क्योंकि थोड़ा सा अगर आप चूक करेंगे तो काफ़ी सारी दिक्कतों का भी सामना हो सकता है। तो इस तरीके से मिलता है देखने को यहाँ का नज़ारा। और मैं काठगोदाम से अगर डिस्टेंस की बात करूं तो हैरा खान की तो ज़्यादा दूर नहीं है। अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं तो लगभग हल्द्वानी से हैरा खान बाबा का आश्रम लगभग 45 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है। काठगोदाम से सीधा सितारगंज जो बाईपास रोड होता है, काठगोदाम से सीधा आगे की तरफ आना पड़ता है और वन विभाग के चेक पोस्ट के ऊपर सीधा रोड आता है हैरा खान की तरफ। और उसी रोड से सीधा हैरा खान बाबा के दर्शन करने दूर दूर के पर्यटक आते हैं। और बताओ तो गोला रिवर के बिल्कुल किनारे बसा हुआ है बाबा हैरा खान का आश्रम। और हम कुछ इस तरीके से धीरे धीरे आगे की तरफ पहुंच रहे हैं और बहुत सारे पहाड़ के गांव भी इस तरीके से देखने को मिलते हैं। एंड बताऊं तो हम सफ़र में आगे बढ़ते हुए इस तरीके से एक बोर्ड लगा हुआ है, श्री हैरा खान विश्व महाधाम। और यहाँ से अगर डिस्टेंस की मैं बात करूँ तो लगभग 2 किलोमीटर के डिस्टेंस में हैरा खान बाबा का आश्रम एंड वहाँ पे बाबा का मंदिर भी है। और इस तरीके से नीचे के साइड में हमें चले जाना है और बिल्कुल एकदम साइड से ही रोड के किनारे से ही रोड गया हुआ है सीधा बाबा के आश्रम में। और यहाँ से डिस्टेंस सिर्फ 2 किलोमीटर की डिस्टेंस हम तय करने के बाद सीधा बाबा के आश्रम में हम पहुँच जाएंगे। और बताओ तो आगे की तरफ जो रोड चला गया वो सीधा शिमलिया बैंड की तरफ चला गया है। तो इस तरीके से हम अपने सफ़र में आगे बढ़ते हुए काफ़ी नज़दीक बाबा के आश्रम के बहुत ही करीब पहुँचने वाले हैं। और इस आश्रम की बहुत अपने आप में महत्वता भी है। और यहाँ पे बताऊँ तो पश्चिमी देशों के बहुत सारे उनके शिष्य भी है। आज भी यहाँ पे जब भी कोई यहाँ पे कोई त्यौहार होता है या मंदिर में कोई विशेष पूजा अर्चना किया जाता है तो पश्चिमी देशों से भी यहाँ पे उनके शिष्य लोग आते हैं। तो इस तरीके से हम बढ़ रहे हैं सीधा बाबा के आश्रम की तरफ।
अब हम बिल्कुल करीब आ चुके हैं हैरा खान बाबा के आश्रम में। बस हम थोड़े ही देर में प्रवेश करने वाले हैं और इस तरीके से आश्रम के नीचे बिल्कुल रिवर है। और इसमें इस वक्त की बात करूँ तो बारिश काफ़ी कम हो रहा है। इस तरीके से बताऊँ तो काफ़ी सारे चीज़ें बोर्ड में भी लिखा हुआ है। और यहाँ से VIP रेस्ट हाउस हैरा खान नैनीताल का एक रेस्ट हाउस भी है। यहाँ पे आके गेस्ट लोग रुकते भी है और यहाँ पे आराम भी कर सकते हैं। जो लोग अक्सर आते हैं तो होटल्स वगैरह अगर मैं बात करूँ उनको दिक्कत होता है तो यहाँ पे आके ले सकते हैं। और इस तरीके से देख सकते हैं कितना सुंदर यहाँ का नज़ारा है। पर यहाँ के जो रोड है हैरा खान मंदिर में जाते वक्त थोड़ा सा कहीं कहीं पे एकदम संकरा भी है, पर अच्छा रोड है। और इसमें थोड़ा बारिश के समय देख के चलना होता है क्योंकि सिंगल रोड होता है और काफ़ी ध्यानपूर्वक यहाँ पे जाना होता है। और इस तरीके से हम बिल्कुल एकदम आश्रम के बिल्कुल करीब हम पहुँचने वाले हैं। और यहाँ पे हमेशा आपको जो दर्शक बताऊँ तो यहाँ पे दर्शन करने के लिए हमेशा लोग दूर दूर से आते रहते हैं, टूरिस्ट लोग। और थोड़ी ही देर में हम बिल्कुल आश्रम के करीब हम पहुँच ही गए हैं। लगभग यहाँ से आश्रम का एरिया स्टार्ट हो जाता है और इस तरीके से बिल्कुल एकदम आश्रम के बिल्कुल करीब पहुँच रहे हैं हम। और यहाँ पे वन विभाग के काफ़ी सारे कामें भी हैं। और इस तरीके से यहाँ पे ना लोगों ने अपनी गाड़ियाँ वगैरह पार्क कर रखा है। यहाँ पे होटल वगैरह भी होता है। फाइनली हम बताएं तो हम हैरा खान आश्रम में आ चुके हैं बिल्कुल। और यहाँ से सीधा ऊपर की तरफ जाना पड़ेगा एंड ऊपर की तरफ से फिर साइड में नीचे की तरफ जो रिवर है उस रिवर में जाते हैं और वहाँ पे स्नान भी करते हैं। एंड वहाँ पे भी मंदिर है बाबा हैरा खान जी का। तो इस तरीके से हम ऊपर की तरफ अब जा रहे हैं और हम इस तरीके से हम मुख्य द्वार पे पहुँच गए हैं। और बताऊँ तो हैरा खान बाबा का जो आश्रम है यहाँ पे बड़े दूर दूर से शिष्य लोग उनके आते हैं। कहा जाता है कि इनके शिष्य लोग देश ही नहीं जबकि विदेशों से भी आते हैं। और महज 14 वर्ष की उम्र से ही जनता के सेवा के लिए उन्होंने काफ़ी कार्य भी किया है और उन्होंने लोगों के मानस पर गहरा असर भी छोड़ा है। और हैरा खान बाबा का आश्रम में बताऊँ तो नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। और कहा जाता है कि उत्तराखंड में जून 1970 की एक सुबह को एक युवा सन्यासी गंगा किनारे बसे गांव हैरा खान की एक पथरीली गुफा में दिखाई दिया था। तो मैं हैरा खान विश्वधाम में पहुंच चुका हूँ। इस तरीके से काफ़ी सारी चीज़ें भी लिखा हुआ है और इसमें काफ़ी सारे कोई रूल भी लिखे हुए हैं। उनको ध्यान में रखते हुए फिर मंदिर के अंदर आते हैं जो भी, और ध्यान में रखना पड़ता है। नीचे की तरफ कैंटीन वगैरह भी बना हुआ है और यहाँ से काफ़ी सुंदर नज़ारा दिखता है इस तरीके से। एंड मैं आया हूँ तो मेरे को आज काफ़ी अच्छा लग रहा है हैरा खान बाबा का जो आश्रम है और काफ़ी अच्छा लगा मुझे आज आके। एंड इस तरीके से देख सकते हैं कितना सुंदर यहाँ पे आश्रम है बिल्कुल। और नीचे ये कैंटीन है नीचे की तरफ। एंड यहाँ पे जो आम के ये पेड़ है बिल्कुल उसके साइड में कैंटीन भी मिलता है। और यहाँ पर जो भी आते हैं श्रद्धालु लोग तो यहाँ पे रहने के लिए भी उनको रूम वगैरह भी अवेलेबल होता है जो कि आश्रम की तरफ से जीत दिया जाता है। और यहाँ पे बताओ तो कैंटीन भी नीचे की तरफ बना हुआ है, वहाँ से खाना भी मिल जाता है। तो इस तरीके से हैरा खान बाबा के आश्रम में जो भी श्रद्धालु आते हैं दूर दूर से तो उनको रहने खाने पीने का सारा व्यवस्था यहाँ पे होता है। और इस तरीके से आश्रम के अंदर मैं इस वक्त हूँ एंड यहाँ से इस तरीके से देख सकते हैं। एंड आगे की तरफ नीचे की तरफ गोला रिवर है, उस रिवर के उस साइड में भी एक टेम्पल है। तो इस तरीके से मेरे को आज बहुत ही अच्छा लगा हैरा खान आश्रम में आके। हम हैरा खान के काफ़ी अंदर आ चुके हैं आश्रम में और यहाँ पर भी बाबा जी का एक मूर्ति लगा हुआ है। और इस तरीके से काफ़ी सारे अंदर की तरफ ऊपर के साइड में भी मंदिर है। एंड आश्रम कुछ इस तरीके से दिखता भी है। एंड बताऊँ तो हैरा खान आश्रम में बड़े दूर दूर से भक्त लोग आते हैं। और हम आगे की तरफ बढ़ रहे थे और हैरा खान बाबा जी के बारे में कहूँ तो जिन्हें उनके शिष्य हमेशा भक्त वश कह के बाबा जी कहते थे, भक्त और उनके शिष्य। एंड एक धार्मिक शिक्षक थे हैरा खान बाबा, और जो कि उत्तर भारत के उत्तराखंड में हैरा खान नामक गांव के पास प्रकट हुए थे। और 1970 से 1984 में अपनी मृत्यु तक सार्वजनिक रूप से शिक्षा देते रहे। और इस तरीके से बोर्ड भी लगा हुआ है इस मंदिर में किस समय पूजा अर्चना किया जाए खुलने का। एंड यहाँ पे अंदर की तरफ इस तरीके का आश्रम में कुछ आपको भव्य नज़ारा देखने को मिलेगा। एंड शिव जी का शिवलिंग भी लगा हुआ है और यहाँ पे कीर्तन भजन भी करते हैं। एंड हैरा खान बाबा जी का एक मूर्ति भी लगा हुआ है
और यहाँ पे पूजा अर्चना भी करते हैं। और मैं बताऊँ तो पश्चिम दुनिया में है उनके बहुत सारे अनुयायी हैं। भारत में उनके 2 आश्रम हैं और हमने इस तरीके से हैरा खान बाबा जी का दर्शन भी किया। और हैरा खान बाबा जी के यहाँ पे सुंदर सा एक मंदिर भी बना हुआ है और काफ़ी बड़ा सा एक पीपल का वृक्ष भी है, और जिस वृक्ष के बारे में कहा जाता है कि ये वृक्ष काफ़ी पुराना है। और इस तरीके से हमने हैरा खान बाबा जी का दर्शन किया है यहाँ पर। और उसके बाद इसके नीचे की साइड की बात करूँ तो गोला रिवर है, जो कि भव्य नज़ारा यहाँ का दिखता है मंदिर का। और यहाँ पे दर्शन करके सीधा नीचे गोला रिवर की तरफ जाते हैं। और श्रद्धालु की बात करूँ तो बड़े दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ पे आते रहते हैं। बताओ तो मंदिर का भव्य नज़ारा भी दिखता है और काफ़ी सुंदर लगता है हैरा खान बाबा जी के आश्रम में आने के बाद। बताऊँ तो बाबा जी को पश्चिमी देशों के लोगों से लियोनार्ड और ने मिलवाया था। और कहा जाता है कि जो अमरवाद के प्रतिपादक और पुनर्जन्म की विश्वास की क्रिया की पद्धति के संस्थापक थे। और भी बहुत सारी ऐसी कहानियाँ हैं जो कि यहाँ पे आके जानने को भी मिलता है। और का मानना था कि बाबा जी अमर थे और दिल का दौरा पड़ने से ही बाबा जी की मृत्यु के बाद उनकी विश्वास प्रणाली हिल गई थी। उनके अनुयायी पश्चिमी दुनिया में व्यापक है और बताया जाता है कि ऑस्ट्रेलिया, जर्मन, इटली, स्वीडन, स्विट्ज़रलैंड, यूनाइटेड किंगडम हो और या फिर हो संयुक्त राज्य अमेरिका सहित कई देशों में उनके अनुयायी थे, उनके शिष्य। कहा जाता है कि जहां 2011 में पहली हिंदू जनगणना के समय तक कई केंद्रों बाबा जी को समर्पित एक आश्रम हैराखंडी यूनिवर्सल आश्रम देवी लक्ष्मी के मंदिर के साथ 1989 में क्रिस्टोन कोलोराडो में स्थापित किया गया था। तो इस तरीके से बताऊँ तो हैराखंड में जो भी आते हैं, हैरा खान में जो भी आते हैं, तो यहाँ पे इस आश्रम में हैरा खान बाबा के आश्रम में ज़रूर आते हैं। श्रद्धालु लोग बड़े दूर दूर से आते हैं और हमेशा यहाँ पे आपको बाहर के फॉरेन के कंट्री के शिष्य लोग देखने को मिलेंगे। काफ़ी समय के बाद फिर हम अपने जर्नी को पूरा करके बिल्कुल मैं हैरा खान आश्रम में आ चुका हूँ। एंड काफ़ी अच्छा लगा सारे मंदिरों का दर्शन करके। यहाँ पे मूर्ति लगा हुआ है एंड अंदर भी बाबा जी के जो हैरा खान बाबा है उनकी मूर्ति भी है अंदर की तरफ। इस तरीके से हम पहुँचे हैं हैरा खान आश्रम में। तो मैं कहूँ तो यहाँ पे काफ़ी पुराना प्राचीन है, काफ़ी साल पुराना मंदिर है। एंड मंदिर में हम ऊपर की तरफ हमने दर्शन कर लिया है, तो उसके बाद इस तरीके से कुछ नीचे की तरफ जाना पड़ता है। नीचे की तरफ बताऊँ तो गोला रिवर के नीचे उस साइड में भी बाबा का एक मंदिर है। उस मंदिर में भी लोग जाते हैं यहाँ से दर्शन करने। और यहाँ से बिल्कुल नीचे की तरफ एकदम यूँ काफ़ी नीचे जाना पड़ता है, बिल्कुल रिवर के लेवल में नीचे की तरफ जाना पड़ता है गोला रिवर के। एंड आगे की तरफ फिर उसमें अभी क्योंकि बरसात का मौसम स्टार्ट होने वाला है, बिल्कुल अभी थोड़ा बहुत बारिश हुआ है, तो इस वजह से गोला रिवर का पानी का स्तर काफ़ी कम है। तो इसीलिए जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं तो नीचे की तरफ जाते हैं और नीचे की तरफ काफ़ी सुंदर पत्थरों से घर भी बना रखते हैं। एंड वहाँ पे जैसे चाय वगैरह भी मिलता है रिवर के बीच में। एंड रिवर के उस पार जो टेम्पल दिख रहा है वहाँ पे भी जाते हैं श्रद्धालु लोग। तो हम चलते हैं अब नीचे की तरफ। काफ़ी नीचे आ चुकी है बिल्कुल। और बताऊँ तो हैरा खान आश्रम में आके मुझे बहुत सुंदर यहाँ पे प्लांट्स भी लगा रखा है बिल्कुल गोला रिवर के एकदम किनारे। एंड यहाँ पे बताऊँ तो काफ़ी सारे फूलों के प्लांट्स भी देखने को मिलते हैं और काफ़ी सुंदर करके बना रखा है। और इस तरीके से आएंगे तो हैरा खान में बहुत सारे आपको प्लांट्स भी देखने को मिलेंगे। एंड यहाँ पे देखिए कितना सुंदर फूलों के प्लांट्स भी लगे पड़े हैं, काफ़ी सुंदर है यहाँ का नज़ारा। और बिल्कुल मेरे अगर साइड की बात करूँ तो हिल के इस साइड में बिल्कुल यहाँ पे है रिवर। एंड काफ़ी समय बाद सोचने के बाद काफ़ी दिल लग गया हैरा खान आश्रम में आने में। मेरे को काफ़ी देरी हो चुका है और काफ़ी, क्योंकि बाबा जब बुलाते हैं तभी यहाँ पे आ पाते हैं। और मैं आज आया हूँ काफ़ी समय बाद। मैं सोचता था कि हैरा खान आश्रम में जाऊँगा, हैरा खान आश्रम में मुझे एक बार ज़रूर जाना है, बाबा जी के दर्शन करने हैं यहाँ पे आके। तो इस तरीके से मुझे यहाँ पे आके काफ़ी अच्छा लगा हैरा खान आश्रम में। ऊपर के तरफ जो आश्रम से सीधा नीचे की तरफ उतरेंगे तो इस तरीके से वाटिका देखने को मिलेगा। और यूं ही अगर मैं बात करूँ तो इस साइड की, तो इस साइड में इस तरीके से गोला रिवर का जल देखने को मिलेगा। यहाँ पे स्नान भी करते हैं और इस तरीके से स्टोन वगैरह लगा रखा है ताकि श्रद्धालु लोग उस मंदिर जो आगे की तरफ मंदिर है उस मंदिर में जा सके। और मैं बात करूं अगर बारिश होता है बहुत ज़्यादा तो पानी का स्तर बढ़ जाता है, तो उस समय इसीलिए
लिए वहाँ पे लोहे की तार को लगा दिया गया है इस पार से उस पार जाने के लिए। तो काफ़ी सुंदर जगह में ये बाबा हैड़ा खान का मंदिर है और काफ़ी प्राचीन मंदिर है। यहाँ पे जो भी आते हैं इस क्षेत्र में, हल्द्वानी से डिस्टेंस की बात करूँ तो लगभग 45 किलोमीटर के डिस्टेंस में आके आप बाबा हैड़ा खान जी के यहाँ पे दर्शन भी कर सकते हैं। और काफ़ी सुंदर यहाँ का वाटिका है। मेरे को आज बहुत अच्छा लगा इस वाटिका के बारे में कहूँ, काफ़ी सुंदर तरीके से इस वाटिका के आकार को भी दिया गया है और पत्थरों के बीच में अच्छे अच्छे प्लांट्स होना अपने आप में सौंदर्य का भी एक प्रतीक है। एंड यहाँ की अगर हम बात करें तो यहाँ पे बहुत सारे, इस आश्रम की अगर मैं बात करूँ हैड़ा खान बाबा के आश्रम में, तो यहाँ की जलवायु एंड यहाँ का जो टेम्परेचर हमेशा नॉर्मल रहता है एकदम, और काफ़ी सुंदर मौसम होता है यहाँ का। और जो भी आते हैं श्रद्धालु लोग तो यहाँ पे इस आश्रम में रुक भी सकते हैं। और इस तरीके से बहुत सारे अलग अलग चीज़ों को, अलग अलग प्लांट्स को भी दिखाया गया है कि कौन सा प्लांट्स किस काम में आता है, उसको भी दर्शाया गया है। एंड बहुत सारे यहाँ पे फूलों के अलग अलग वैराइटीज़ आपको मिलेंगे देखने को। एंड प्राचीन काफ़ी पुराने पीपल के वृक्ष आश्रम में देखने को मिलते हैं और बहुत सारे औषधीय गुणों से भरपूर जो प्लांट्स है वो भी इस आश्रम में आके देखने को मिलते हैं। एंड इस तरीके से ये पत्थरों का जो ये बाउंड्री है इसके उस पार गोला रिवर है। तो इस तरीके से हम आए हैं तो हमें आज काफ़ी अच्छा लग रहा है। एंड इस तरीके से आश्रम का में आके हैड़ा खान, मैं हमेशा सोचता था कि मैं कब आऊँ हैड़ा खान आश्रम में, तो आज मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ आने का। और इस तरीके से गोला रिवर में भी मैं बिल्कुल आ चुका हूँ। और मैं इस तरीके से दिखाऊँ तो इस तरीके से गोला रिवर की इस पानी में काफ़ी सारे मछलियाँ भी दिखते हैं नीचे की तरफ, काफ़ी सारे हैं, एक दो नहीं बहुत सारे एकदम चमकते हैं अचानक से। अगर मैं दिखाऊँ तो इस तरीके से भी देख सकते हैं रिवर के अंदर ये मछलियाँ मोशन करती हुई बिल्कुल एकदम घना एकदम बहुत सारे यहाँ पे देखने को मिलते हैं। एंड इसके अंदर काफ़ी सारे मछलियाँ हैं, बिल्कुल एकदम चमकीला सा फ्लैश भी आता है पानी के अंदर से बिल्कुल, और आवाज़ होता है तो ज़्यादा गति करने लग जाते हैं पानी के अंदर। और इस तरीके से हैड़ा खान में आते हैं तो काफ़ी सुंदर नज़ारा देखने को मिलता है। और यहाँ पे बताऊँ तो आपको समय लेके आना पड़ेगा, काफ़ी समय, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी बड़े एरिया में इस मंदिर को बनाया गया है। एंड आगे की तरफ इस तरीके से यही पानी सीधा, अगर मैं बात करूँ तो जमरानी जो परियोजना बन रहा है वहाँ पे चला जाता है, उससे आगे सीधा हल्द्वानी की तरफ निकल जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पे आके काफ़ी चीज़ें देखने को मिलता है। और बताओ तो धार्मिक स्थल है अपने आप में हैड़ा खान एक, और यहाँ पे जो भी आते हैं श्रद्धालु लोग तो इस हैड़ा खान बाबा के आश्रम में ज़रूर आते हैं। ये क्या है, पानी चाहिए जिसमें देख पड़े उसमें नहाए तेरे मजा आए। यार दिखाओ तो इस तरीके से, क्योंकि पानी को इधर काफ़ी, अगर मैं बात करूं मेरे ख्याल से यहाँ पे शायद कोई चक्की सा तो नहीं बना हुआ है। और मैं बताऊं तो बिल्कुल रिवर के एकदम बीचों बीच जब कभी आप आएंगे, जब बारिश थोड़ा सा कम हो, या बताऊं तो जून का मंथ हो या उससे पहले आप आते हैं, तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि पानी से चलने वाली एक चक्की को बिल्कुल रिवर के बीच में स्थापित किया गया है। और जिससे कि डेली यूज़ के लिए, जैसे कि गेहूं हो गया या फिर गेहूं की जो पिसाई करने के लिए पानी को डाइवर्ट कर दिया गया है, इधर बीच में एकदम मिडिल में बना हुआ है। बिल्कुल गोला रिवर है ये, और गोला रिवर के पास हैड़ा खान आश्रम है, और रिवर के एकदम मिडिल में हूँ मैं, क्योंकि मेरे को दूर से दिख रहा था कि एक घर सा बना हुआ है, पर यहाँ पे है एक पानी से चलने वाली चक्की, और ये अपने आप में अद्भुत है। जिन लोगों ने देखा नहीं होगा, शायद मैं पहले एक बार देख चुका हूँ, लेकिन मेरे को भी फिर देखने का मन करता है कि पानी से चलने वाली चक्की, क्योंकि दिन ब दिन विलुप्त होता जा रहा है। क्योंकि पहाड़ों में भी आजकल मोटर वाली सिस्टम सारे आ चुके हैं, मशीनरी चीज़ें आ गया है। लेकिन अगर मैं बात करूँ तो प्राचीन समय में इस सारे टेक्निक का या फिर दूसरा और भी बहुत सारे तकनीक थे, लेकिन पानी से चलने वाली तकनीकों का ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। तो इस तरीके से फिर उससे बनाते हैं, गेहूं से फिर आटा पीसने का काम करते हैं। और इस तरीके से पानी की बौछार और रफ्तार देखिए कितना तेज़ है। और मैं अंदर दिखाने की करता हूँ कोशिश। तो इस तरीके से रिवर को उस साइड से पानी को इधर डाइवर्ट कर दिया गया है। एंड यहाँ से देखिए पानी का बौछार कितना है, और काफ़ी स्पीडली फिर आगे की तरफ निकल जाता है। और दिखाओ तो इस तरीके से कट्टों में आटे भी भरे हुए हैं। और ये अंकल यहाँ पे आप चलाते हैं इसको, और देखिए अंकल यहाँ ने अपने कुटिया सा बना रखा है, सुंदर सा छप्पर भी है, कितना सुंदर है। हैड़ा खान में कभी भी आते हैं तो आपको यहाँ पे पानी से चलने वाली चक्की भी देखने को मिलेगा। इस तरीके से आटा पीस के रखे। अंकल मैं अंदर को दिखा सकूँ, दिखा दूँ थोड़ा?
और इस तरीके से मैं दिखाऊँ तो ये अंकल से मैंने पूछ लिया है, और इस तरीके से देखिए गेहूं के दाने गिर रहे हैं, और इसको भी बनाया है यहाँ की लकड़ियों से। फिर उसमें मिट्टी को लेप दिया गया है। हॉपर जो कहते हैं, हॉपर जो होता है बड़े बड़े राइस मिलों में, इस टाइप का हॉपर बनाया है लकड़ी का, और उसमें गेहूं के दाने डाल दिए हैं, और दाने इस तरीके से एक एक करके गिर रहा है, और इस तरीके से आटा पीस के इकट्ठा हो रहा है, फिर इसको अंदर भरा जाता है। अंकल, आप ये कितने टाइम से इसको कर रहे हैं? आप कितना समय हो गया है? कितना टाइम हो गया आपका? 35 साल। 35 साल। इसी गोला रिवर के बीच में, हैराखान में, यहाँ पे पानी का स्तर कभी बढ़ता नहीं है? तो उस समय क्या करते हैं आप? उठा लेते हैं इसको, फिर पानी का स्तर जब कम होता है फिर जाके वो फिर लगाते हैं इसको। देखिए इस तरीके से जो भी आते हैं यहाँ पे इस तरीके से देखने के लिए आ जाते हैं कि चक्की को मैं देखने के लिए आया, तो काफ़ी लोग और भी आए हैं देखने के लिए कि चक्की चलता कैसा है पानी से। तो आपने 35 साल से यहाँ पे कंटिन्यू चला रहे हैं आप, और जब पानी का स्तर बढ़ जाता है तो इसको हटा लेते हैं। 35 साल हो गया है, तो इसका किस हिसाब से लेते होंगे? इसके लिए आप पैसे लेते हैं लोगों से या फिर आटा लेते हैं? आटा। अच्छा, आटा ले लेते हैं, उसको फिर बेच देते हैं। बढ़िया लगा आपके आके, बढ़िया लगा आप मेरे को यहाँ पे बहुत, मतलब अंकल ने काफ़ी सारी चीज़ें भी बताया। 35 साल का एक्सपीरियंस है अंकल का। और आपका घर कहाँ हुआ अंकल? कहाँ पर है घर? अच्छा, ऊपर पहाड़ी में घर है। और ये गोला रिवर के बिल्कुल बीचों बीच है ना? अच्छा, और ये हैराखान क्षेत्र के जितने भी लोग हैं तो वो लोग आते होंगे आपके पास गेहूं लेके पिसवाने के लिए। अच्छा, तो इस तरीके से पहाड़ में काफ़ी सारे चीज़ देखने को मिलता है। अंकल, आपका नाम बता दीजिए एक बार। क्या? सनीराम? तनीराम। अंकल का नाम तनीराम है। तो काफ़ी 35 सालों से यहाँ पे कंटिन्यू पानी से चलने वाली चक्की चलाते हैं, और अपना एक्सपीरियंस भी साझा किया और बताया कि जब पानी का स्तर बढ़ जाता है, क्योंकि रिवर के बिल्कुल बीचों बीच है, तो उस समय इसको हटा लिया जाता है। इस तरीके से बिल्कुल यहाँ पे इस तरीके से पानी निकलता है, और मैंने काफ़ी सारी चीज़ें मेरे को देखने को भी मिला है यहाँ पे। इस तरीके से आपको बहुत सारे फॉरेनर भी देखने को मिलेंगे यहाँ पे आके। एंड यहाँ पे जो बाबा के भक्त होते हैं, क्योंकि अगर मैं बात करूँ तो पश्चिमी देशों में बाबा के काफ़ी सारे भक्त हैं। बिल्कुल गोला रिवर है, दोनों ये गोला रिवर के बिल्कुल मिडिल में हूँ मैं इस वक्त। और बताऊँ तो इस तरीके से मिडिल में जो पानी आ रहा है, उसी पानी को बांध सा बना के पत्थरों को लगा के फिर इस तरीके से पानी लाते हैं चक्की के लिए, और बिल्कुल नीचे की तरफ ये चक्की है, और फिर इसी पानी से चक्की चल रहा है। और इस तरीके से जब बारिश का मौसम, जब ज़्यादा बारिश होगा तो उसके बाद इसको हटा लिया जाता है। तो इस तरीके से एकदम बनाते हैं हर साल, तो हर साल हटा भी लेते हैं। एंड मैं बताऊँ तो इस तरीके से देख पा रहे होंगे रिवर के साइड में, अगर मैं बताऊँ को लोहे का एक स्टैंड बनाया गया है, जहाँ से बिल्कुल लोहे की वायर को इस पार से उस पार रिवर के ले जाया गया है। क्योंकि पानी का स्तर जब थोड़े दिन बाद ज़्यादा बारिश होने लगेगा तो इसका पानी का स्तर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसी वजह से अगर कोई इमरजेंसी के लिए तो इस तरीके की लाइन को लगाया गया है, ताकि उसमें स्लाइडिंग करके रिवर की उस पार से इस पार में जाया जा सके मंदिर के लिए। तो इस तरीके से वायर को लगाया गया है, लोहे की तार लगाते हैं, फिर उसमें स्लाइडिंग करके आगे की तरफ बढ़ते हैं। और इस तरीके से आश्रम ऊपर के साइड की बात करूँ तो ऊपर के साइड में इधर बाबा का आश्रम है, एंड इधर बाटिका भी है। एंड इस साइड की बात करूँ तो इधर एक टेंपल भी है, इस टेंपल में भी लोग आते हैं दर्शन करने। और बताऊँ तो क्योंकि फॉरेनर बहुत सारे आके देखने को मिलते हैं, जैसा कि आते ही रहते हैं बाबा के जो भी भक्त होते हैं, और आश्रम में अक्सर रुकते हैं। पर हम भी आश्रम में रुकने के लिए काफ़ी कोशिश किया हमने, पर अभी बताऊँ तो जब भी कभी आते हैं तो आश्रम में रुक भी सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ का पानी की हल्के हल्के बूंदे भी गिरने लग गए हैं, बादल ऊपर की तरफ बिल्कुल है, और इस तरीके से दिखता है यहाँ का नज़ारा। और पहाड़ों के बीच इस तरीके का मनमोहक नज़ारा देखने को मिलता है, अपने आप में काफ़ी अच्छा लगता है। और रियली आगे की तरफ और भी है, क्योंकि पानी का स्तर बढ़ता है तो अपने आप, क्योंकि रिवर की जो पानी की जो बहाव है अपने आप अपना रास्ता बना लेते हैं, और अलग अलग रूट के तरफ बिल्कुल डाइवर्ट हो जाते हैं। कभी किसी तरफ पानी की धाराएं बहुत तेज़ चलता है तो किसी तरफ काफ़ी कम भी चलता है। तो इस तरीके से हम बिल्कुल इस मंदिर में आ चुके हैं, बिल्कुल बाबा हैराखान का जो मंदिर है। एंड हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे लिखा हुआ है। एंड इस तरीके से पानी की बाजार देख सकते हैं बिल्कुल यहाँ पे। इस तरीके से जो भी पर्यटक लोग आते हैं, तो श्रद्धालु लोग आते हैं यहाँ पे गोला रिवर में हैराखान मंदिर परिसर में आते हैं, तो इस तरीके से स्नान भी करते हैं। और ये ऊपर की तरफ है मंदिर।
मैं मंदिर के बिल्कुल करीब आ चुका हूँ और इस तरीके से देख सकते हैं एक गुफा है यहाँ पे, और ये भी एक गुफा है, काफ़ी बड़ा गुफा है। और इसके बारे में हमें बिल्कुल अंदर कितनी गहराई है इसके बारे में हमें भी नहीं पता है, पर इस तरीके से गुफा भी बना हुआ है। और इस तरीके से ये जो गोला रिवर के उस पार जो मंदिर है, जिसमें सारी देवी देवताओं की मूर्ति अलग अलग तरीके से अलग अलग मंदिरों में अलग अलग तरीके से स्थापित किया गया है। एंड इस तरीके से ऊपर से नीचे के साइड में इस तरीके से मंदिर भी देख सकते हैं और दर्शन भी कर सकते हैं, और हमने दर्शन कर लिया है। और बिल्कुल ये जो एकदम वाइट कलर में जो चमक रहा है, ये हैड़ा खान बाबा का आश्रम है। और हम इधर गोला रिवर के इस पार टेम्पल में आए हुए हैं, और ये एक मंदिर भी है यहाँ पे। और हैड़ा खान विश्वधाम आपका हार्दिक स्वागत करता है लिखा हुआ है। एंड इस तरीके से यहाँ पे अलग अलग देवी देवताओं की मूर्ति भी है। एंड इस तरीके से ये है मंदिर। तो इस तरीके से देखिए, जो मैं जिस मशीन की बात कर रहा था, बिल्कुल इस मशीन में ये लोहे की वायर भी लगी हुई है। एंड इस मशीन से ही मोटर के द्वारा चलाया जाता है। एंड रिवर का पानी जब ज़्यादा हो जाता है तो इस पार से उस पार जाते हैं आश्रम की तरफ, एंड मंदिर की तरफ, उस तरफ से इस तरफ मंदिर की तरफ भी आते हैं। तो इस तरीके का सेटअप भी यहाँ पे लगा हुआ है बिल्कुल। और ये मोटर से इलेक्ट्रॉनिक है बिल्कुल, इसको बिजली के द्वारा संचालित किया जाता है। एंड स्लाइडिंग करके इस तरीके से एक बॉक्स सा, एक डिब्बा सा भी बना हुआ है, और ये डिब्बा सीधा इसमें बैठ के जाना पड़ता है, जो सिल्वर कलर का है। एंड इस तरीके से फिर उस पार भी जाते हैं। और इस तरीके से बहुत सारे मंदिरों का यहाँ पे समूह भी है, और इस मंदिर में आके काफ़ी अच्छा लगता है। और बहुत सारे देवी देवताओं का दर्शन एक ही जगह पे हो जाता है, और काफ़ी अच्छा लगता है। एंड इस तरीके से यहाँ पे भी और बताऊँ तो जो पुजारी है, जो सेवा करते हैं मंदिर के, उनके रहने की भी सारा व्यवस्था यहाँ पर भी है। तो इस तरीके से, और काफ़ी सारे पेड़ भी है यहाँ पे। इस तरीके से पीपल का भी एक पेड़ है, गौ सेवा भी करते हैं। इस तरीके से वहाँ पे इधर की तरफ गौ वगैरह, गाय वगैरह भी गाय पाला जाता है। एंड इस तरफ गाय के रहने के लिए भी स्थान बना हुआ है। तो इस तरीके से काफ़ी अच्छा लगता है आके यहाँ पे, और काफ़ी सुंदर है यहाँ का व्यवस्था। और इस तरीके से एक हवन कुंड भी बना हुआ है यहाँ पे। मंदिरों में जब भी पूजा अर्चना होता है तो यहाँ पे जो बड़ा यज्ञ होता है तो उसको यहाँ पे किया जाता है। बताओ तो आश्रम में कभी भी आते हैं, और आश्रम से जो मंदिर है, मंदिर के साइड में आते हैं रिवर को, गोला रिवर क्रॉस करने के बाद, तो यहाँ पे भी सुंदर सा एक मंदिर देखने को मिलता है। एंड यहाँ पे बताओ तो गाय को भी पाला जाता है। एंड यहाँ पे गाय के रहने के लिए भी अलग से स्थान भी बना हुआ है। एंड यहाँ पे जो मंदिरों की पूजा करते हैं, एंड यहाँ के जो सेवा करते हैं मंदिर में, उनके रहने के भी लिए भी अलग से स्थान बने हुए हैं। एंड यहाँ पे भी मंदिरों का काफ़ी समूह है, अलग अलग देवी देवताओं की मूर्ति को भी यहाँ पे देखा जा सकता है, आप दर्शन कर सकते हैं। एंड इस तरीके से बताओ तो काफ़ी अच्छा लगता है हैड़ा खान में आके, क्योंकि वो काफ़ी बड़े स्पेस में है। और उस तरफ की बात करो तो आश्रम है, इस तरफ रिवर की इस तरफ आएंगे तो बहुत सारे मंदिर भी देखने को मिलते हैं। तो हमने सारे मंदिरों का यहाँ पे दर्शन कर लिया है। तो इस तरीके से मुझे आज काफ़ी अच्छा लगा हैड़ा खान में आके। और आप भी कभी हैड़ा खान में आते हैं तो हल्द्वानी से आप सीधा आ सकते हैं, या भीमताल साइड से भी आ सकते हैं। तो हैड़ा खान काफ़ी एक बताऊँ तो एक आस्था का बहुत बड़ा केंद्र भी है, और यहाँ पे आके काफ़ी अच्छा लगता है। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय।